हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में चैप्टर बायोमोलिक्यूल से हम एक नई टॉपिक पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोज बनाने की विधियों पर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। दोस्तों, इस वीडियो के पहले भी बायोमोलिक्यूल चैप्टर की कई वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। उन सभी वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीरियल वाइज दे दूंगा, जहां से आप चाहें तो पिछली वीडियोज को सीरियल वाइज पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और बायोमोलिक्यूल चैप्टर की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलिए बिना समय गंवाए आज की इस मज़ेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे ग्लूकोज पर कि ग्लूकोज प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है, और उसके बाद हम समझेंगे ग्लूकोज को बनाने की विधियों को। आप जानते हैं ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6। प्रकृति में ग्लूकोज मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्थाओं में मिलता है। यह मीठे फलों, शहद में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। पके हुए अंगूर में बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोज होता है, अतः इसे अंगूर की शक्कर या द्राक्ष शर्करा इंग्लिश में ग्रेप शुगर कहते हैं। तो क्योंकि पके हुए अंगूर में ग्लूकोज की काफ़ी अधिक मात्रा होती है, इसलिए ग्लूकोज का एक साधारण नाम हम रख देते हैं ग्रेप शुगर। ये तो बात हो गई मुक्त अवस्था की। दोस्तों, मुक्त अवस्था का अर्थ होता है कि ग्लूकोज स्वतंत्र रूप से पाया जाएगा, ये किसी दूसरे अणु से जुड़ा हुआ नहीं होगा। और संयुक्त अवस्था का अर्थ होता है कि ग्लूकोज के अणु या तो आपस में या फिर किसी दूसरे अणु से जुड़े होंगे, तो उसको हम कहते हैं संयुक्त अवस्था। इसके अतिरिक्त स्टार्च, सेलुलोज, सुक्रोज आदि के रूप में ग्लूकोज संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों, आगे आप पढ़ने वाले हैं स्टार्च को, जहाँ पे आप देखेंगे ग्लूकोज के बहुत सारे अणु जब आपस में जुड़ते हैं तो स्टार्च का निर्माण होता है। तो स्टार्च को हम कहेंगे ग्लूकोज का संयुक्त अवस्था। इसी प्रकार सेलुलोज का निर्माण होता है। सुक्रोज के बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे कि जब एक ग्लूकोज का अणु और एक फ्रक्टोज का अणु आपस में जुड़ता है तो सुक्रोज का निर्माण होता है। तो स्टार्च, सेलुलोज, सुक्रोज ये सब उदाहरण हैं ग्लूकोज के संयुक्त अवस्था के। तो चलिए आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, ग्लूकोज बनाने की विधियां। पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि। सुक्रोज को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अथवा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ एल्कोहलिक विलयन में क्वेथन करने पर अर्थात उबालने पर ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज समान मात्रा में प्राप्त होते हैं। मतलब हमको क्या करना है, सुक्रोज लेना है। सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11, जिसको आप घर पे चीनी कहते हैं। और इसका जल के साथ एक विलयन बनाना है, लेकिन यह विलयन एल्कोहलिक होगा। मतलब इसमें एल्कोहल भी हम लोग मिलाए रखेंगे ताकि अभिक्रिया आसानी से हो जाए। और इसके साथ हम इसमें डालेंगे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अथवा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब अम्लीय माध्यम कर देंगे। तो अम्लीय माध्यम में सुक्रोज का जल अपघटन हो जाता है। अल्कोहलिक विलयन में बहुत तेजी से इसका जल अपघटन होता है, तो इसका जल अपघटन हो जाता है और जिससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं। यदि 1 मोल सुक्रोज हम लेंगे तो 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल फ्रक्टोज प्राप्त होगा, अर्थात ग्लूकोज और फ्रक्टोज की समान मात्राएं हमको प्राप्त होंगी। दोस्तों, आप जानते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला सेम होता है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, जो कि आप पहले से जानते हैं। आपने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज का क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड होता है और फ्रक्टोज में क्रियात्मक समूह कीटोन होता है, जो कि हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी प्रयोगशाला विधि, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए आते हैं, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। आप जानते हैं सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है, तो जाहिर सी बात है सुक्रोज जब टूटेगा तो इससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अणु प्राप्त होंगे। तो चलिए आ जाते हैं अब औद्योगिक विधि पर। दोस्तों, आप जानते हैं औद्योगिक विधि में पदार्थ का निर्माण हम बड़े लेवल पर करते हैं। तो यहाँ पर हम ग्लूकोज की अधिक मात्रा का उत्पादन करने का प्रयास करेंगे। औद्योगिक स्तर पर ग्लूकोज को स्टार्च के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए स्टार्च को
तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 393 केल्विन तापमान पर तथा 2 से 3 वायुमंडल दाब पर क्वेथन किया जाता है, अर्थात उबाला जाता है। आप जानते हैं कि स्टार्च एक बहुलक है और इसमें इसका निर्माण ग्लूकोज के बहुत सारे अणुओं के आपस में जुड़ने से होता है। तो यहाँ पर यदि स्टार्च का सूत्र हम लिखें तो हम लिखेंगे C6H12O5 और यहाँ पर हमने N लगा दिया है। N मीन्स कोई बड़ी संख्या। तो जब बड़ी संख्या में ग्लूकोज के अणु आपस में जुड़ते हैं, प्रत्येक बार वहां से जल का एक अणु बाहर निकल जाता है, इसलिए यहाँ से 2 H और 1 O हमने कम कर दिया है। क्योंकि संघनन की क्रिया में मतलब जब ग्लूकोज के अणु आपस में जुड़कर स्टार्च का निर्माण करते हैं तो जल का अणु बाहर निकलता रहता है। तो औद्योगिक स्तर पर यदि हमको ग्लूकोज का उत्पादन करना हो तो हम लेते हैं स्टार्च या फिर ले सकते हैं सेलुलोज और इसका जल अपघटन कराते हैं और अम्लीय माध्यम में यहाँ पर अम्ल के रूप में हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं यदि हम यहाँ पे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा और यहाँ पर हमको ग्लूकोज नहीं प्राप्त होगा। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का ही प्रयोग करना है आपको। तापमान रखना है 393 केल्विन और दाब रखना है 2 से 3 वायुमंडल। तो आप चाहें तो यहाँ पे नीचे भी लिख सकते हैं ताप और दाब को। तो यहाँ पे ग्लूकोज का स्टार्च का जो अणु है यह अपघटित होगा और इससे बहुत सारे ग्लूकोज के अणु प्राप्त होंगे, यानी कि बड़ी मात्रा में अधिक मात्रा में ग्लूकोज यहाँ पर प्राप्त होगा। आगे देखिए यहाँ पर N लगाया है, N का अर्थ है एक बड़ी संख्या। तो इस तरह से हमको बड़े पैमाने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है, इसलिए इस विधि को हम कहेंगे औद्योगिक विधि। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही छोटी है लेकिन मज़ेदार है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की ये वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।